हाँ बेटा, एसएचएम की बात चल रही थी अपनी। एसएचएम में अपन ने एनर्जी के काफी क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, अपन थोड़ी एनर्जी और क्लियर करते हैं। ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी कर्व फॉर एसएचएम इज दिस, यही है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी कर्व, ये है बेटा, है ना। अब ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी शुरू शुरू में जीरो। अगर मैं तेरे से पूछूं बता पार्टिकल शुरू में कहा, तो तू बता सकता है कैसे काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां होती है, एक्सट्रीम पर। हाँ, ये नहीं बोल सकता प्लस ए पे या माइनस ए पे, पर है एक्सट्रीम पर, तो बोल दूं, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं तेरे से, हाँ अभी एक्सट्रीम पर है, तो बोल दूं ये रहा देख, ए बेटा थोड़ा फील लो, ग्राफ देख के फील लो, ये पार्टिकल यहां ए पर है, ये ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैं बोल दूं मैक्सिमम हो गई, यहां पर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई यहां, तो मैं बोल दूं ये आ गया मीन पर, ए मीन पर, फिर ये जीरो पे। आपको पता ही है 2 राउंड, ए इधर देख, कई बच्चे क्या ये देख के बोल देते हैं राउंड कंप्लीट हो गया, तो टाइम पीरियड ये बोल देते हैं, तो बच्चा जल्दी जल्दी में टी को 0.01 येलो कलर ले बेटा, ये टी बराबर 0.01 बोल देता है सेकेंड, है ना। फिर यहां से टी से वो फ्रीक्वेंसी लिया है, फ्रीक्वेंसी पूछी ना मैंने एसएचएम की, तो वो आवृत्ति 0.01 और 100 हर्ट्ज बोल देता है। क्या ये सही है बेटा? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ये आवर्तकाल ये नहीं है, याद है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो है, तो यहीं पहुंचा है, अभी आधा राउंड हुआ है, दिस इज आधा राउंड, ये एक राउंड तो इसका ऐसे गतिज ऊर्जा का एक राउंड है, एसएचएम का आधा राउंड है, याद है, गतिज ऊर्जा 2 राउंड कर लेती है एक राउंड में, ये है आवर्तकाल, और जो होगा इसका दुगुना 0.02 सेकेंड। तो बोल दो आवर्तकाल ये नहीं है बेटा, आवर्तकाल एक्चुअल में 0.02 सेकेंड है मेरे लाल। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, 1/t, और ये आ जाएगी 1/0.02, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, ठीक है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति कितनी है बेटा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति। चलो आगे, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना 31। आगे चलते हैं, तो हमारे को ये समझ में आई। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो करते हैं अपन, है ना, उससे एनर्जी की ओर समझ आएगी हमारे में। एक क्वेश्चन है अपना मॉड्यूल का, ये दिया है, थोड़ा सा अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 32 है ना। एक इसमें द्रव्यमान नहीं दिया, मैं दे रहा हूं, है ना। एक आधा किलो, एक आधा किलो के कण, या 500 ग्राम लिख दे, एक 500 ग्राम के कण की स्थितिज ऊर्जा के दोलन की, कण के दोलन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 20 + x - 2 का स्क्वायर द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है ना, जहां U जूल में, वह x मीटर में है ना, और वही MKS में वह कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा, दोलन की कुल ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा लिख रहा हूं, कुल ऊर्जा 36 जूल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, 36 जूल है। तो है ना, पहला कण की गति एसएचएम है या नहीं, है या नहीं, ये बताना, ठीक है। सेकंड माध्य स्थिति, माध्य स्थिति व दोलन का आवर्तकाल, व दोलन का आवर्तकाल, ठीक है। फिर कण की, अब तीसरा कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, के मैक्सिमम, है ना, कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, वह आयाम,
है ना, ये चलो गतिज ऊर्जा, ठीक है। माध्य स्थिति, दोलन का आवर्तकाल, वह कण गति का आयाम, आयाम वह आयाम, है ना, ये सब निकालना है, ये निकालना है। चलो अब देखते बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलो है ना, उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन था ये? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 का है ना, 32 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 32, ठीक है। u बराबर कितना था बेटा? 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। सबसे पहले SHM पहला पार्ट देखते हैं, है ना। फर्स्ट f बराबर बोलो कितना होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। बेटा 50 बार सिखा दिया मैकेनिक्स में तेरे को, हाँ तो करो, अवकलन करो इसका। तो f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा कितना? माइनस, है ना, इसका अवकलन करा तो ये पहला तो 0 प्लस 2 x माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 x माइनस 2। ये आ गया f। क्लियर है क्या ये? और याद है मैंने कहा था f में अगर सरल रेखीय समीकरण होती है और x का गुणांक ऋणात्मक होता तो ये SHM है, विस्थापित SHM है। याद है माध्य स्थिति? देखो मैं बोल दूं इसका f बराबर 0 तो x बराबर 2, ये माध्य स्थिति आ गई क्या? माध्य स्थिति, माध्य स्थिति, क्योंकि माध्य स्थिति पर बल शून्य होता है। ए माध्य पर f बराबर 0, तो यहां से f 0 करके माध्य स्थिति निकाल दी, तो बोल दो x बराबर 2 माध्य स्थिति आ गई। अरे बोलो, और ये f देखो 2 के इर्द गिर्द SHM है, 2 प्लस वाई करोगे तो याद है y के समानुपाती आ जाएगा। तो बोल दू यस गति SHM है, गति SHM है, यस SHM लिख रहा हूं यहाँ। ए समझ जाओगे ना, ये मैं सिखा चुका हूं बेटा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तेरे को बता दिया मैंने। f में अगर सरल रेखीय समीकरण और x का गुणांक ऋणात्मक है तो वो SHM होता है, 2 के अबाउट SHM है, याद है 2 के इर्द गिर्द SHM है ना। तो यस SHM है और माध्य स्थिति 2 है, तो 2 के इर्द गिर्द। अब यहाँ पे f बराबर m लिखो, तो यहाँ से m a बराबर माइनस 2 x माइनस 2, तो माध्य स्थिति आ गई। ए आगे पीछे जहां भी पूछी है माध्य स्थिति आ गई। और ये m का मान कितना है? 500, 1/2, तो a बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 4, यहाँ 1/2 लिखा है ना, 4x माइनस 2, तो यहाँ से आ गया। और ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा 4, बता रखा है x का गुणांक ओमेगा स्क्वायर होता है ऋणात्मक में, है ना। तो यहाँ से ओमेगा, बेटा मैंने ये पहले सिखा रखा है इसलिए अभी नहीं सिखा रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा बराबर 2, तो यहाँ से 2 पाई बाई टी बराबर 2, यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा बेटा? पाई, ठीक है। तो t बराबर पाई सेकंड आ गया, तो आवर्तकाल आ गया पाई सेकंड। ए इधर देख, आवर्तकाल आ गया पाई सेकंड, यहाँ लिख दे बेटा, मैं अलग अलग नहीं करूंगा। तो आवर्तकाल आ गया पाई सेकंड, ठीक है। और माध्य स्थिति आ गई x बराबर 2, ठीक है, आवर्तकाल आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया। अब कट की ये हो गया, ये माध्य स्थिति है, SHM सिद्ध हो गया, SHM है, पहले का भी आंसर लिख दो, यस है, कारण SHM है या नहीं है, तो है, तो SHM है बिल्कुल, तो पहले का आंसर आ गया, माध्य स्थिति आ गई। अब दोलन का आवर्तकाल तो आ गया, आयाम देखना है। अब आयाम कैसे देखेंगे? तो देखो कण की कुल ऊर्जा दी हुई है, अब स्थिति ऊर्जा ये है और कुल ऊर्जा दी है, तो याद है आयामों पर देखो माध्य स्थिति पता पड़ गई x बराबर 2। अब अगले पे देख, है ना, यहां लिख रहा हूं मैं माध्य स्थिति, ए आयाम लिखा, माध्य स्थिति x बराबर 2, है ना। आयाम पर, आयाम निकालो, आयाम पर सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा होगी, सारी ऊर्जा, समस्त सारी ऊर्जा, सारी ऊर्जा स्थितिज के रूप में होगी, स्थितिज के रूप में होगी, के रूप में होगी, तो सारी की सारी ऊर्जा स्थितिज के रूप में होगी। तो बोल दो यहाँ से कितनी है? 36 जूल बराबर 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। ये बस देख ले, कुल ऊर्जा 36 जूल यहाँ रख दी मैंने, तो यहाँ से इधर भेजा तो 16 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 4। ए रूट करूंगा तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो यहाँ से प्लस और माइनस लेने पर ये प्लस ले और इधर माइनस ले, तो प्लस लेने पर कितना आ जाएगा? x बराबर 6 और माइनस लेने पर कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 2। तो ये वो स्थितियां जहां तक कण जाएगा, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में आ जाएगी, मतलब गतिज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से देख कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं माध्य स्थिति, यह तक एक चित्र बना रहा हूं मैं ऑरेंज कलर से, ये माध्य x बराबर 2, ये माध्य, अच्छा यहां कहां तक गया रे? x बराबर 6 और इधर x बराबर,
-2। तो ये देखो, ये माध्य स्थिति, या -2 या 6, ये तो बोल दू 4 आगे 4 पीछे, 4 आगे 4 पीछे, तो ये आ गया 4 आगे और 4 पीछे, 4 आगे 4 पीछे, 4 आगे 4, तो बोल दो आयाम एम्पलीट्यूड बराबर 4 आगे क्या, तो 2 से 4 आगे 4 पीछे, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया 4। तो यहां से आयाम का मान 4 आ गया। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही तो आयाम होता है, और इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे सारी स्थिति ऊर्जा आ गई, समझ गए, सारी गतिज खत्म हो गई। तो बोल दो आयाम कितना आ गया बेटा, ये देखो आयाम का मान कितना गया, दोलन का अर्थ का आयाम का आ गया 4 मीटर, तो आयाम आ गया 4 मीटर, ये आ गया पाई सेकेंड, है ना, और ये आ गया x बराबर 2, x बराबर 2 मीटर। ये कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम, तो हमें बता गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां होगी, माध्य स्थिति पर। अब देखो आगे, तो बोल दो के मैक्सिमम, यहाँ जाओ, तो के मैक्सिमम कहां होगी, बोलो के मैक्सिमम माध्य स्थिति पर होगी, तो के मैक्सिमम माध्य स्थिति पर होगी, माध्य स्थिति पर होगी, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वो माध्य स्थिति पर होगी। अब कितनी होगी बेटा, तो बोल दो माध्य कुल ऊर्जा 36 जूल, वह x बराबर 2 पर पी जो कि मिनिमम होती है, याद है माध्य से पी मिनिमम बराबर 20 जूल। अरे रखो x बराबर 2 रखो ना, इसमें x बराबर 2 रखो, देखो ये 0 आ जाएगा, 2 रखते ही 0, तो ये 20 आ जाएगा। तो बोल दो इसकी ऊर्जा मिनिमम 20 जूल आ जाएगी, ये तो कुल ऊर्जा 36, उसमें से 20 ही है, तो टोटल एनर्जी ये माध्य पर बराबर पी माध्य प्लस के माध्य, याद है माध्य पर अधिकतम होती है, तो ये, और ये कितनी दी है बेटा, ये है 36 जूल, उसमें से पी माध्य पर 20 जूल न्यूनतम, याद है 2 रखा मैंने ऊपर है, इसी ऊर्जा के सूत्र में 2 रखा था, माध्य की इसी ऊर्जा प्लस के मैक्सिमम, तो यहां से बोलो कितना आ गया के मैक्सिमम 16 जूल। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 16 जूल आई, तो माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा आई वो 16 जूल आई, क्लियर है, तो ये 16 जूल, ये कितनी आ गई बेटा गतिज ऊर्जा 16 जूल, तो ये क्या है अधिकतम गतिज ऊर्जा 16 जूल बराबर 16 जूल, ये तो 16 जूल गतिज ऊर्जा, 2 ये आवर्तकाल पाई सेकंड, ये 4 मीटर, क्लियर है, बोलो। चलो साहब, सर अपन ने आवर्तकाल निकाल दिया, बिल्कुल कण का द्रव्यमान, ठीक है, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कण 2 से 6 तक जाता है और इधर पीछे -2 तक आता है, और इस प्रकार से वो SHM करता रहता है। चला आगे, चलो, तो ये सारी बातें हो गई अपने एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है बेटा, ये सारी बातें हो गई एनर्जी से रिलेटेड। तो अपन ने औसत ऊर्जा वगैरह सब पढ़ लिया है ना, आवर्तकाल ये वो। अब थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन और करेंगे अपन, है ना। तो कहां तक हुआ क्वेश्चन, देखो 32, आ जाओ आगे, एग्जाम्पल 33। अब देख बेटा, अब बिना इक्वेशन के क्वेश्चन करोगे, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार वास्तव में सोच कैसे काम आती है, ठीक है। चलो देखो, है ना, x वर्सेस t ग्राफ है ना, बिल्कुल 0 से ग्राफ फॉर SHM, सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन सोच के करोगे आप। अरे t SHM के लिए है ना, हिंदी में SHM के लिए, SHM के लिए x वर्सेस t वक्र, ये है, कैसा है, ये है, ये x, ये t। तो अब सुनना, अब यहां से क्वेश्चन मैं चाहूं जो पूछ सकता हूं, v वर्सेस x कर्व है ना, पहले v वर्सेस t कर्व, ठीक है, a ऐसे ही होगा क्या, b c d। बेटा मैं सब पे अलग अलग लिख नहीं रहा हूं, ये चारों कर्व v वर्सेस t है ना, ये है ना, सब पे v है ना, v वर्सेस t है, समझ जाओगे ना बेटा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी में क्वेश्चन बदलूंगा, है ना। तो v वर्सेस t का वक्र है ना, वक्र है ना, तो अपने को v वर्सेस t वक्र बताना कौन सा होगा इनमें से, है ना, कौन सा होगा।
तो एक्स वर्सेस टी वो है। अब बच्चा क्या करता है, तुक्के मारता है, समीकरण लिखता है, डर जाता है क्वेश्चन देख के। नहीं, मैंने तेरे को एनालिसिस करना, मैंने तेरे को सोचना सिखा दिया एसएचएम में। बेटा जिंदगी में ध्यान रख, 4 ऑप्शन तब तक मत देख, वक्र है ये पता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 ऑप्शन तब तक मत देख जब तक इसके बारे में पूरी फिजिक्स ने सोच ले। सर कैसे, बताता हूं। बताओ ये टी बराबर 0 पर कण का है, तो बोल दू टी बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर है। देख बना, ये देख, ये स्प्रिंग, ये रहा, है ना ये। तो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है। पहले इसका एनालिसिस कर, पहले इसको देख, इसको समझ। जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक ऑप्शन मत देख। तो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है, तो बोल दो शुरुआत में कण माध्य स्थिति पर है, x बराबर 0 मतलब माध्य स्थिति पर है। अब देखो कण का विस्थापन बढ़ता जा रहा है, ये देखो कण का विस्थापन बढ़ता जा रहा है। तो बोलू कण का विस्थापन लगातार बढ़ते बढ़ते यहां अधिकतम हो गया है, देख। तो बोलू कण का विस्थापन बढ़ते 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 अधिकतम हो गया, ये x बराबर a, ये तो बोल दू यहां पर विस्थापन अधिकतम है। तो कण का विस्थापन बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गया, ये। तो कण माध्य स्थिति पर है। अब मेरे को चारों ऑप्शन वेग के है, तो बताओ माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, याद है, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इसकी ऊर्जा 0 होती है। ये सब मैं पहले सिखा चुका हूं। तो माध्य स्थिति पर कण के वेग अधिकतम होता है, अरे बोलो, और यहां पर वेग 0 होता है। तो बोल दू माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होगा और उससे घटेगा। तो बोल दू वेग 0 नहीं होगा शुरू में, क्योंकि शुरू में माध्य स्थिति पर है और माध्य स्थिति पर वेग 0 नहीं होता है, वेग 0 नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन गए, ये दोनों ऑप्शन गए, वेग 0 नहीं होता है। क्या मैं बोल दूं वेग अधिकतम होता है, यहां पे भी अधिकतम है, यहां पे भी अधिकतम है, लेकिन वेग धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो बोल दूं ये कण आगे जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसका आयाम प्लस में है, प्लस ए है, उसका विस्थापन प्लस है, प्लस ए का मतलब आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है मतलब वेग धनात्मक है, तो धनात्मक से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया मेरे लाल, वेग अधिकतम है क्योंकि माध्य स्थिति पे है, और चूंकि थोड़ी देर बाद विस्थापन धनात्मक दिशा में, इसका मतलब आगे की ओर जा रहा है, और आगे की ओर का मतलब वेग धनात्मक है। ये आंसर। चलो इसी में मैं पूछ लेता, इधर देख, ये तो वेग का हो गया। इसी में मैं तेरे से पूछता बेटा, वी की जगह एफ वर्सेज कर देता, या ए वर्सेज, तो चलो एफ वर्सेज बल का वक्र कर देता। ये चारों ऑप्शन में कर देता मैं, बल वाला वक्र बताओ, एफ वर्सेज ए, है ना, ये बी, ये डी, ये सी, है ना। बल, ये चारों ऑप्शन बल के हो जाते हैं ना, बल वर्सेस टी, है ना, टी, चारों ऑप्शन बल वर्सेस। अब फिर से वही, शुरू में कहा है माध्य स्थिति पे, और बोलो माध्य स्थिति पे, फिर कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। मतलब माध्य स्थिति पे बल कितना होता है, 0। विस्थापन 0 पर बल भी 0 होता है, क्योंकि माध्य स्थिति पर स्प्रिंग कोई बल नहीं लगाती है। तो इस बार वक्र 0 से स्टार्ट होगा, ये दो ऑप्शन गए, इस बार ये दोनों गए। वक्र 0 से स्टार्ट होगा, ये 0, ये देखो वक्र 0 से स्टार्ट होगा मेरे लाल, ये देख, ये 0, ये भी 0, बहुत बढ़िया। समय के साथ कण जा रहा है आगे, समय के साथ कण जा रहा है बेटा आगे, और कण आगे जा रहा तो बल लगेगा पीछे। तो बोल दूं समय के साथ कण जा रहा है आगे, बल लगेगा पीछे, तो मैं बोल दूं बल का मान धनात्मक में नहीं ऋणात्मक में बढ़ेगा, बल का मान धनात्मक में नहीं ऋणात्मक में बढ़ेगा। बोलो, तो कण आगे जा रहा है, बल का मान ऋणात्मक में बढ़ेगा, तो ये उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है, तो बल का मान ऋणात्मक में बढ़ेगा, उत्तर हो जाएगा डी। समझ गए, याद है आउट ऑफ फेज होता है, 180 का कलांतर होता है। तो बोल दूं एक्स वर्सेस टी ऊपर जा रहा है, तो 180 के कलांतर में वो नीचे जाएगा। ये बात मैं तेरे को वहां पॉइंट लिखा रहा था तब भी बता चुका था। समझ में आ गई क्या सर? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। और देखो एनालिसिस वाले क्वेश्चन बेटा, ताकि अपने को क्या है, क्वेश्चन लगभग कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये 2 हो गए बेटा। 33 के बाद ये 34 एफ वाला करा दिया ना, 35 पे है ना, एग्जाम्पल 35, ठीक है। अब जैसे देखना हो, अगर मैं बोलूं x वर्सेस t कर एसएचएम के लिए, x वर्सेस t वक्र, ये है ना। तो ke वर्सेस t वक्र, ke वर्सेस t वक्र, ए बी सी डी,
ठीक है ये ठीक है, के वर्सेस टी वक्र है ना। आ जाओ, एक बात बताओ, एसएचएम के लिए एक्स वर्सेस टी वक्र, तो मैं बोल दूं शुरू शुरू में कण माध्य स्थिति पे, ये तो बोल दो माध्य स्थिति पे कण का वेग अधिकतम होता है, अरे बोलो, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये बात तय है, शुरू में कण माध्य स्थिति पे तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो जीरो वाला तो कर्व होगा नहीं, ये जीरो वाला गया, ठीक है, ये सब अधिकतम वाले। अच्छा, अब जब वो माध्य स्थिति से आयाम तक जाएगा तो मैं बोल दूं प्लस माइनस गुनी गतिज ऊर्जा घट के जीरो हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, ये गया। अब ये गतिज ऊर्जा जीरो हो गई, घट गई, देखो यहां पे भी जीरो हो गई। फिर वापिस इधर देख, ये स्प्रिंग पे सोच, माध्य स्थिति से आयाम पे गया, ये प्लस है, माध्य स्थिति से आयाम पे गया तो गतिज ऊर्जा अधिकतम से जीरो हुई, फिर जीरो से अधिकतम हुई, देखो फिर जीरो से अधिकतम हुई, क्या चक्कर पूरा हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतम से जीरो हुई, जीरो से अधिकतम हुई, आधा राउंड हुआ अभी तो हम बोल दो अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम पे आधा राउंड होना चाहिए था, इसने तो पूरा राउंड बता दिया, गलत है, ये आंसर है। सही बात है, देखो अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम पे आधा राउंड होना चाहिए, सही बात है। एक राउंड में दो राउंड होते हैं, गतिज ऊर्जा के सिखा रखा है मैंने, इसमें एक राउंड में एक राउंड ही बताया, गलत है। एसएचएम के एक राउंड में गतिज ऊर्जा के दो राउंड होते हैं। सर समझ में आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा और लेवल बढ़ाते बेटा, इधर देख, ये कौन सा था पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 36 में और देख बेटा, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन देखते, इधर देख, अगला देता है, यदि एसएचएम में ए वर्सेस टी वक्र है ना, त्वरण का वक्र दे, वक्र ये है, यूं, ये थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया मैंने, है ना। और यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पॉइंट मार्क कर दिए, कुछ भी है ना। और ये ए वर्सेस टी कर्व है, क्या है ये, ए वर्सेस टी वक्र है ना, ए वर्सेस टी वक्र, ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ए वर्सेस। अब अगला पूछ ले, अब सुनना, अब इसका एनालिसिस तगड़ा है ना, जैसे ऑप्शन दे दे तो, है ना, वक्र है, ये वक्र है ना, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य ना, पहला ए, एक पर कण का विस्थापन पॉजिटिव धनात्मक है, कण का विस्थापन धनात्मक है ना। बी, दो पर एक परिकर, एक पर कण का वेग धनात्मक है, ठीक है। सी, तीन पर कण का वेग तीन पर कण का वेग बढ़ रहा है, 3 से 4 कर दो, 3 से 3 पर कण का वेग बढ़ रहा है, जब कण 3 पर, यूं लिखो, जब कण 3 पर है तो
कण का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। 5 पर कण मंदित हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। शुरू में कण का कुछ त्वरण है और धनात्मक त्वरण है। बेटा धनात्मक त्वरण का मतलब क्या हो गया? कण माध्य स्थिति से आगे की ओर है, पीछे नहीं। कण और विस्थापन 180 का भेद होता है। तो मैं बोल दूं अगर त्वरण धनात्मक करना है तो कण माध्य स्थिति से पीछे है, तो बोल दूं त्वरण धनात्मक है। अरे बोलो बल आगे की ओर लगेगा तो त्वरण धनात्मक है। अरे बोलो तो बोल दूं विस्थापन ऋणात्मक है, विस्थापन x बराबर नेगेटिव। तो 1 पर कण का विस्थापन या 1 पर कण का विस्थापन ऋणात्मक है, तो यहां धनात्मक दिया हुआ था, गलत है। कण का विस्थापन धनात्मक हो ही नहीं सकता। अगर विस्थापन धनात्मक होता तो बल ऋणात्मक होता या त्वरण ऋणात्मक होता। तो बोल दो 1 पर चूंकि त्वरण धनात्मक है, कण का विस्थापन ऋणात्मक है। अब यहां तो है कण, लेकिन पीछे जा रहा है आगे जा रहा है। चलो बल तो आगे लग रहा है, ठीक है। कण किधर गति कर रहा है? कण किधर गति कर रहा है? तो क्या मैं बोल दूं त्वरण लगातार बढ़ता जा रहा है? इधर देखो, यहां 1 से 2 में त्वरण बढ़ा, धनात्मक में बढ़ा, इसका मतलब कण पीछे जा रहा है। अरे बोलो तो बोल दूं वेग ऋणात्मक है, वेग उधर है, तभी तो कण अभी यहां है, बल आगे लग रहा है और पीछे जा रहा था कि बल और इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो बल धनात्मक में लगातार बढ़ता जा रहा है और कण का वेग ऋणात्मक में। बोलो तो 1 से 2 ये पूरे में कण का वेग ऋणात्मक है, यहां पे वेग ऋणात्मक है, तो कण का वेग धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। तो कण का वेग ऋणात्मक है, तो 1 से 2 तक कण का वेग ऋणात्मक है। जब कण 3 पर है, जब कण 3 पर, अब मैं बोल दूं यहां पे आया अभी कण अंदर, फिर वापस बाहर आ रहा है, देखो कण आगे की तरफ जा रहा है। तो बोल दूं यहां से लेके यहां तक कण लगातार तेज होगा, तो 2 से लेके 4 तक कण लगातार तेज होगा, 2 से लेके 4 तक कण लगातार तेज होगा। तो 2 से लेके 4 तक यानी कि आयाम -a से लेके a तक लगातार तेज होगा। और यहां पे मैं बोल दूं वेग धनात्मक है, वेग धनात्मक आगे की ओर गति कर रहा है और लगातार तेज हो रहा है, 2 से 4 तक तेज हो रहा है। तो कण 3 पर है तो कण का वेग बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कण जब 3 पर है तो वेग लगातार बढ़ रहा है इसका, समझ गए? 4 तक वेग अधिकतम है और ये माध्य स्थिति पे आ गया, देखो 2 पर -a पे था और ये यहां आ गया। तो मैं बोल दूं सुनना आप ध्यान से, अगर मैं यहां स्थितियां बनाऊं तो देख, थोड़ा सा यहां पे उन स्थितियों को बनाऊं तो देख क्या है। ये सुनना, ये शुरू में कण यहां, ये स्थिति 1, फिर कण आयाम पे आ गया यहां -a पे, ये 2, फिर अब आगे जा रहा है ये 3 वापस, और फिर ये 4 है ना, ये 4 में देख माध्य स्थिति पे आ गया तो वेग आ गया। तो बोल दूं 1 पे था तब यूं जा रहा था, यूं जाके यूं आया है। अरे बोलो तो 1 से 2 पे यूं जाके यूं आया है। तो यहां से 2 से लेके 4 तक, यहां से लेके यहां तक तो लगातार तेज होगा, ये 4 तक तेज होगा। 5 पर कण मंदित हो रहा है, अब देख 4 से आगे गया, तो बोल दूं जैसे आगे जाएगा बल पीछे लगेगा, तो बिल्कुल 5 में मंदित हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, ये दोनों सही है। ए बेटा ये जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन। तो 3 पर है तो त्वरित हो रहा है और 5 पर है तो मंदित हो रहा है। 5 पर है तो विस्थापन, ये सारे विस्थापन धनात्मक है, जहां जहां त्वरण ऋणात्मक है वहां विस्थापन धनात्मक है, और जहां जहां त्वरण धनात्मक है वहां विस्थापन ऋणात्मक है। क्लियर है क्या सर? ये सब समझ में आ रहा है हमारे को? ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये 36 है ना। और आ गया जा बेटा, बोलो। चला आगे बेटा, चलो। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यदि, है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यदि एसएचएम में कण का अधिकतम वेग व त्वरण क्रमशः 1 मीटर पर सेकंड, अधिकतम वेग व त्वरण, अधिकतम त्वरण है ना, अधिकतम त्वरण क्रमशः 1 मीटर पर सेकंड व 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आवर्तकाल ज्ञात करो। तो आवर्तकाल व आयाम व ए ज्ञात करो, दोनों चीजें ज्ञात करनी है ना। सॉल्यूशन, तो बोल दो यहां से ओमेगा ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड, ए इधर देख, वी मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए होता है क्या, और ए मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 1 बराबर ओमेगा ए, इक्वेशन 1। यहां से 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर ए 2,
ये यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा पता पड़ जाएगा, तो यहाँ से भाग लगाओ, तो यहाँ से मैं बोल दूँ 4 बराबर ओमेगा, दिस एम्प्लाइज टी बराबर कितना आ जाएगा बोलो 2/पाई। यहाँ से देखो ना ओमेगा 2π/t, तो 2 से 2 कटा 2/पाई, ये आ गया टी, ये आ गया टी। ठीक है, अब यहाँ से ए निकालना, देखो बेटा ये सीधा डिवाइड कराइए, ए निकालना है तो इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, क्लियर है। और या फिर एक काम कर, ये ओमेगा की वैल्यू 4 किसी एक में रख दे, तो ए बराबर आ गया 1/4 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे आयाम और ये निकल जाएगा। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वी मैक्सिमम और ए मैक्सिमम दे देगा तो ओमेगा और ए में से एक को उड़ाओ दूसरे को बचाओ, कर लोगे, आसान है बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, एक को बचाओ एक को उड़ाओ, एक को बचाओ एक को उड़ाओ, कर लेना। तो सर ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई, क्लियर है सर। एक क्वेश्चन है ना हमारे को भी दे दो, ऐसा कर लोगे ना मैक्सिमम और ये वो। चलो अब देखो ये सारी बातें हो गई, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और दे देता हूं। यदि कण का आवर्तकाल 2 सेकेंड व आयाम 10 सेंटीमीटर है, तो x जहां v व a समान होंगे, वो x बताओ जहां दोनों समान होंगे, है ना, होंगे, तो यहां से बोल दो क्या क्या रे, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर ए बराबर एक्स, ए बराबर वी कर दो, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, ए बराबर, तो ए का जनरल फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो दोनों तरफ स्क्वायर करके उड़ाओ, तो यहां से मैं बोल दूं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे एक ओमेगा उड़ा दे, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा का मान रख, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बोलो, ए बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/2, यहाँ से पाई आ गया, यहाँ रखो पाई, तो ये पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये पाई स्क्वायर 10 होता है ना, तो 10 + 1 11 एक्स स्क्वायर बराबर 100, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 100/11, तो यहाँ से x बराबर ये लगभग 9 का रूट आ जाएगा, क्या 3 आ गया, अच्छा खासा आंसर आ गया, देख 3 सेंटीमीटर में चलना, तो इसको ये 10 सेंटीमीटर था ना, 3 सेंटीमीटर, बेटा वो सब सेंटीमीटर में चल रहा है, 3 सेंटीमीटर, खत्म, कुछ नहीं करा, ये तेरे सामने हिसाब है, 11 9 99 सही है, बिल्कुल ओके, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सर ये मजा आ गया सर, कोई बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं। अच्छा